स्कंद पुराण पढ़ने के हैं 10 फायदे, जानेंगे इसी बारे में। बाकी हमेशा की तरह मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये है कि यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो आप छोटे नहीं हो जाएंगे, लेकिन मैं ज़रूर बड़ा हो जाऊंगा आपकी कृपा से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं स्कंद पुराण पढ़ने के वो 10 फायदे क्या हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में स्कंद पुराण को महापुराण कहा जाता है। पुराणों के क्रम में इसका 13वां स्थान है। इसके खंडात्मक और संहितात्मक उपलब्ध 2 रूपों में से प्रत्येक में 81,000 श्लोक हैं। इस पुराण का नाम भगवान शंकर के बड़े पुत्र कार्तिकेय के नाम पर है। कार्तिकेय का ही नाम स्कंद है। इस पुराण में काशी खंड, महेश्वर खंड, रेवा खंड, अवंतिका खंड, प्रभास खंड, ब्रह्म खंड और वैष्णव खंड आदि कुल 7 खंड हैं। हालांकि कुछ विद्वान मानते हैं कि इसमें 6 खंड हैं। पहला है फायदा, शंकर जी होते हैं प्रसन्न। स्कंद पुराण का पाठ करने से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। स्कंद पुराण की महाकाल कथा में इसका वर्णन मिलता है। इसमें 12 ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति का वर्णन भी है। दूसरा, प्रदोष व्रत का महत्व। स्कंद पुराण में प्रदोष व्रत के महत्व का वर्णन मिलता है। इस व्रत को करने से सभी तरह की मनोकामना पूर्ण होती है। इसमें एक विधवा ब्राह्मणी और शांडिल्य ऋषि की कथा के माध्यम से इस व्रत की कथा का वर्णन मिलेगा। तीसरा है गृहस्थ जीवन। जीवतम चा धनम दारा पुत्र क्षेत्र ग्रहणे चा यति येषाम धर्म कृतेता भुवि मानवः। स्कंद पुराण अर्थात मनुष्य जीवन में धन, स्त्री, पुत्र, घर, धर्म के काम और खेत, ये 5 चीजें जिस मनुष्य के पास होती हैं उसी मनुष्य का जीवन इस धरती पर सफल माना जाता है। चौथा है बैसाख मास का महत्व। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में अध्याय 4 में बैसाख मास के महत्म्य का विस्तार से वर्णन मिलता है। इसके श्लोक 34 के अनुसार इस मास में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन करना, 2 बार भोजन करना, रात में खाना इत्यादि वर्जित माना गया है। बैसाख के माह में पवित्र नदियों में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि महिरथ नाम के राजा ने केवल बैसाख स्नान से ही वैकुंठ धाम प्राप्त किया था। इस माह में पंखा, खरबूजा, अन्य फल, अनाज, जलदान, प्रदोष व्रत, स्कंद पुराण का पाठ करने का महत्व है। बैसाखे मेषगे भानु प्रतः स्नान प्रायणः अर्घतेहं प्रद्यासमी ग्रहण मधुसूदन। श्रद्धा एवं मेधा का महत्व। संक्षिप्त स्कंद पुराण के वैष्णव खंड कार्तिक मास महात्म्य के अनुसार ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस पृथ्वी पर श्रद्धा एवं मेधा से 2 वस्तुएं ऐसी हैं जो काम क्रोध आदि का नाश करती हैं। छठा, चंद्र कथा। इस पुराण में सोमवेद, तारा, उनके पुत्र बुध की उत्पत्ति की कथा, 27 नक्षत्रों का वर्णन भी मिलता है। इस कथा के श्रवण से पाप और रोगों को नाश होता है। 7वां है तारकासुर वध कथा। यह शैव संप्रदाय का पुराण है जिसमें शिव पुत्र स्कंद द्वारा तारकासुर के वध की कथा का वर्णन मिलता है। इस कथा के श्रवण और भगवान स्कंद की पूजा से सभी क्षेत्र में विजय प्राप्त होती है। 8वां स्कंद मंथन कथा। इस पुराण में स्कंद मंथन की कथा भी है। कहते हैं जो यह कथा सुनता है उसे अयोग्य और लक्ष्मी की प्राप्त होती है। गंगा अवतरण कथा। इस पुराण में 18 नदियों सहित गंगा अवतरण की कथा का वर्णन है। मोक्षदायिनी गंगा की कथा सुनने से व्यक्ति के सारे पापों का नाश हो जाता है। 10वां सती दाह कथा। इसी पुराण में सती दाह कथा और शक्ति पीठों का वर्णन मिलता है। सती दाह कथा का श्रवण करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा स्कंद पुराण में धर्म, ज्ञान और नीतियों से संबंधित कई बातें बताई गई हैं, जिसे जानकर व्यक्ति का मन निर्मल होकर सत्कर्मों में लगता है और जीवन सफल हो जाता है। तो साथियों, ये थे वो 10 उपाय
स्कंद पुराण पढ़ने के जो हमें मिलते हैं। बाकी यदि आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया उसके लिए धन्यवाद। एक चीज़ मैं आपको और याद दिलाता चलूँ कि मैंने शुरू में 6 खंडों के बारे में वर्णन किया था। हालांकि उनका वर्णन अगर इसी वीडियो में करते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो उसका वीडियो आपको कल मिलेगा। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। जैसा कि आपसे निवेदन किया था, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।